निठारी में रहने वाले जिन बच्चों की मौत हुई थी 2006 में, वो परिवार हमारे साथ है। किसने मारा है, क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। और जो इस पर आरोप था मुनिंदर जो और सुरेंद्र कोहली पर, वो आज छूट रहे हैं जेल से, तो उस पर बातचीत करेंगे। जो पीड़ित परिवार है, देखिएगा ये बच्ची जो है ये उस वक्त करीब 6.5-7 साल की थी और वो उनके देखिएगा माँ और पिताजी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी दुर्गा प्रसाद है। दुर्गा प्रसाद जी, बेटी का नाम क्या था आपके? आरती नाम था जी। अच्छा, क्या कैसे पता चला उस वक्त और कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है, किसने मारा है? जब ये केस खुला जी, मतलब सारे जो है 29 दिसंबर की बात है जब केस खुला है, तो इसके घर से मतलब और सारे कपड़े मेरी लड़की का बरामद हुआ जो कपड़े पहन के गई थी। बल्कि आपको बताऊं, एक छोटी सी बात बताऊं कि सीबीआई या पुलिस जो है जितना औजार अगर D5 की कोठी से निकला है, इतना अगर कोर्ट के अंदर रख देती ना, तो कोर्ट को कुछ भी नहीं देखना, तो वो तो आंख मूंद करके इन दोनों को फांसी के सिवा जो है और कोई ऑर्डर नहीं करता। जिस तरीके से मैं सुना हूं कि मतलब इन लोगों को बेल हो गई है, अब छूटने वाले हैं, निर्दोष साबित कर दिया कोर्ट ने, मैं मानता हूं। लेकिन अच्छी तरीके से जो है जांच नहीं किया। अब तो यही है, रिक्वेस्ट है सरकार से कि ऐसे दरिंदे अगर छूट गए बाहर तो फिर जाकर के ये कांड करेंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि फिर जाकर ये कांड करेंगे, और जो आज जहां तक संभव है कि आज वो जेल से निकल जाएंगे, आज छूट जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिनको बरी कर दिया उसके बाद मैं तो जी देखो, अब हम लोगों को यही विचार है कि सरकार से दरख्वास्त है या कोर्ट से दरख्वास्त है, जो भी है, कि ऐसे दरिंदे को मतलब कोर्ट जेल से बाहर ना निकले। अच्छा, उस वक्त बच्ची आपकी कैसे बाहर गई थी, क्या हुआ था? जो कि बार बार वो बातें कहीं ना कहीं आप इतने सालों से अपने दिमाग में, आपके भी बच्ची छोटी नहीं रही, इतनी देख रहे हैं आप तस्वीर, कितनी मासूम सा चेहरा, तो क्या हुआ, क्या था? कुछ आपको कुछ क्या करने बाहर गई थी, कैसे? वो ऐसा नहीं जी, जहाँ मैं रहता था वहां से थोड़ा दूर हटके दुकान थी जो है एक, तो उसके पास 2 रुपए का सिक्का था, मिला था घर से, तो वो टॉफी और चॉकलेट बहाने चली गई थी। मेरी वाइफ से उसने बोली कि मम्मी मैं टॉफी लेके आ रही हूँ। ये करीब बताऊं आपको 12-12:30 बजे की बात है। तो जब से टॉफी लेने के बहाने गई, उसके बाद फिर दोबारा जो नहीं आई वो। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। नीलम। तो आप दिन की बात थी ये, जब बच्ची घर से निकली, कितने बजे निकली थी लगभग? ये करीब 12:30 बजे। अच्छा, 12:30 बजे निकली। आपसे क्या बोलकर गई थी? ये बोली मम्मी मैं टॉफी लेके अभी चॉकलेट लेके आ रही हूँ। फिर दोबारा आई नहीं। तो आप लोगों ने फिर उसके बाद नहीं आई तो क्या सबसे कहा, उसको ढूंढने की कोशिश की थी? हाँ जी, ढूंढी तो बहुत। बेटे से बोली, ये तो ड्यूटी गए हुए थे, बेटे से बोली कि ढूंढ के ला, इधर उधर देख के आ। फिर सब जगह देखा, जहाँ जहाँ बच्ची जाती थी घूमने खेलने, वहाँ देख के आया, बोला मम्मी नहीं मिली आरती। हाँ जी। कुछ पता और कितने दिन के बाद कपड़े वगैरह मिले उसके, कितने दिन? ये मैं बताऊं आपको जी कि ये कपड़े तो 29 दिसंबर को जब केस खुला है, उस समय जब उसके घर से सारे पुलिस ने बरामद किया है कपड़े। कितने टाइम के बाद गायब हुई उसके बाद आपको कपड़े? 25 सितंबर 2006 की बात है, लड़की गुम हुई थी जिस दिन। 25 सितंबर 2006 दिन सोमवार था, 12:30 बजे गई है ये। और उसके बाद जब ये केस खुला है 29 दिसंबर को, तब जाकर के लड़की के बारे में पता चला है कि मतलब आपको बताऊं, लड़की के हम लोग ढूंढने के चक्कर में कहाँ कहाँ नहीं गए, मतलब बहुत परेशान हो चुके थे जी। हम लोगों को ये नहीं मालूम था कि हम लोगों के बच्चे इधर ही हैं, D5 के पास ही हैं। वो तो जब इसके घर से सारा सामान बरामद होने लगा D5 से, तब जा करके हम लोगों को ये पता चला कि हम लोग इतना दूर दूर तक गए, बिहार तक गए, कहाँ तक गए, राजस्थान गए बच्चों के ढूंढने के सिलसिले में। और ये केस खुलने के बाद पता चला फिर यहाँ। तो उसमें कपड़े मिले थे और क्या क्या मिला था आपको? मेरी जी आपको बताऊं, लड़की के लिए जी कपड़े में लिपटा हुआ छुरी था। जो जो छुरी चाकू बरामद हुआ D5 से, न पुलिस ने जी कोर्ट के अंदर पेश किया, न सीबीआई ने कोर्ट के अंदर पेश किया। बल्कि मैंने सीबीआई कोर्ट के अंदर, जब सीबीआई वाले बुलाए थे मुझे, मैं बयान के लिए गया था, तो सीबीआई को मैंने बोला, उन्होंने मुझे बताया कि ये छुरी चाकू है, ये ऐसे कहना है। मैंने कहा साहब ये तो वहां मिला ही नहीं था, D5 कोठी से मिला ही नहीं था। बोले दुर्गा प्रसाद तुम्हारी साइन है, अगर ये कहोगे कि ये नहीं है तो तुम उल्टा आप खुद फंस जाओगे। सीबीआई ने इस तरीके से हमें धमकाया कोर्ट के अंदर जो है।
कि तुम्हारे ऊपर खुद केस हो जाएगा, तुम्हारी साइन हो रखी है। और आपको बताऊं कि पुलिस ने जिस समय ये केस खुला था, पंडेर को, कोहली को जो है पुलिस कस्टडी में थे ये लोग जो है, तो एक सीओ साहब थे जो जांच कर रहे थे, केस खुला था उनके अंडर में था। उन्होंने जी आपको बताऊं हमें और पप्पूलाल को, रामकिशन को, 3 लोगों को आपको बताऊं कम से कम 200 पेपर के ऊपर, कोरे कागज के ऊपर साइन कराया था सीओ ने। उन्होंने ये बोला था कि दुर्गा प्रसाद आप लोग कब तक रहोगे, हम लोग को 24 घंटा इसको लिख के कोर्ट के अंदर देनी है, आप लोग एक काम करो साइन करके चले जाओ। अपने मन मुताबिक इन्होंने बयान उसमें लिख के वही कोर्ट के अंदर इन्होंने दिया है। और जब हम लोग को बयान वहां हो रहा था कोर्ट के अंदर, तो जो सीबीआई के पास पेपर था पुलिस का सारा, तो इन्होंने वही मेरे सामने पेश किए कि अगर आप कुछ दूसरा बोलोगे तो आप खुद फंस जाओगे। अब हमें मजबूरन वो कहना पड़ा जो है। तो अच्छा, तो ये बता रहे हैं। और क्या कभी आपने देखा था उनको, पढ़ेर को, कि वो कैसे क्या बाहर निकलते थे? कुछ बातचीत भी कभी आपकी होती थी? सुरेंद्र कोहली से कोई बात होती? नहीं, सुरेंद्र कोहली और पंडेर से पहले कभी बात नहीं हुई थी। बच्ची ने कभी उनके बारे में कभी उनसे मिली हो, कभी देखा हो? कुछ नहीं। क्या बताऊं, वो जो है छोटे बच्चे को क्या पता जो है, वो भी नहीं मिली थी। है क्या उसके D5 के सामने से रास्ता आने जाने का, तो वो तो रोड है, वो तो उसके बगल से भी रास्ता रोड है। हाँ, तो पहले कभी नहीं, क्योंकि पहले आपको बताऊं बहन भाई दोनों जाते थे, उसी रास्ता था, पढ़ने जाते थे निठारी के अंदर में। अब क्या है, वो जिस दिन गई थी ट्रॉफी लेने के लिए वो अकेले गई थी। अगर वो मेरा बेटा भी होता साथ में तो हो सकता कि मेरी बेटी बच जाती, नहीं जा सकते दोनों, क्योंकि अगर एक को बुलाता तो फिर दूसरा जो है शोर मचाता, कुछ भी करता। लेकिन अकेले होने की वजह से लड़की को जो है इनके चंगुल में 17 साल लगभग कोर्ट की लड़ाई के बाद आज जो सबूत और बयान जो भी कोर्ट में पहुंचे, उसके आधार पर कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि अब वो बाहर आएगा, बरी होगा, तो क्या आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? नहीं, कोर्ट से तो मेरा यही दरख्वास्त है कि सर ऐसे आदमी दरिंदे को अगर आप बाहर छोड़ेंगे तो कल को जा करके फिर जो है ये घटना करेगा। आपको बताऊं इसमें सीधा सीधा जो है ना, सीबीआई अगर जांच करती ना तो इसमें मानव अंग का तस्करी हुआ है जी ये, समझो। अगर इसमें तो बहुत बड़ा बड़ा रैकेट है सारे जो है, क्योंकि किसी बच्चे का पूरा पार्ट नहीं मिला है। जहां से देखो, इसके घर से या आगे से नाले से या पीछे गली से, किसी बच्चे का पूरा पार्ट नहीं मिला है। कम से कम पूरा पार्ट तो मिलना चाहिए किसी न किसी का। इसमें सीधा जी मानव अंग तस्करी हुआ है। सीबीआई भी अच्छी तरीके जांच नहीं किया, बस सिर्फ कंकाल मिले हैं। और कंकाल मिले हैं। मैं तो ये सोचता हूं कि अगर सीबीआई से भी यही रिक्वेस्ट, मतलब सरकार से, केंद्र सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, जो माननीय योगी जी से, मोदी जी से, कि चाहे दूसरा कोई एजेंसी लगाएं इसको जांच के लिए, लेकिन हम लोगों को न्याय दिलाएं जो है। अच्छा, आपको लगता है, इनका कहना है कि न्याय दिलाएं, क्योंकि जब इनका ऐसा कहना है, जो परिवार है ये दुर्गा प्रसाद जी का, कि अगर वो बाहर आएगा तो फिर उस तरह की घटनाएं फिर से अंजाम दे सकता है, ऐसा इनका कहना है। और ये देखिए बच्ची कितनी मासूम सी, उस वक्त ये करीब 6.5-7 साल की बच्ची थी आरती, और आज वो नहीं है। परिवार 17 साल से उसको हर बार ऐसे ही याद करता है। और आज जब बाहर आएगा सुरेंद्र कोहली और जो मनिंदर हैं, वो बड़े जो बाहर आएंगे, उसके बाद इनके जो जख्म हैं वो कहीं ना कहीं फिर से ताज़ा हो रहे हैं, और वही टीस बार बार उठ रही है, और मांग यही कर रहे हैं कि उसको सजा जरूर मिले। कैमरा पर्सन राजेश के साथ में शालिनी वाजपेयी।